जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो पितरों की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके पितरों का सच्चा आशीर्वाद उनके जीवन के ऊपर बना रहे, ताकि पितरों की वजह से उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर कभी भी कोई काम के अंदर खलल ना पड़े, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी करें। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है, उसके जीवन का स्वप्न भी यही होता है कि उससे जो गलतियां हो गई वो उसके पितृदेव सुधारें, या फिर उसके पितृदेव सदैव मोक्ष की प्राप्ति करें और उनका आशीर्वाद उसके जीवन के ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, आज का उपाय यही है, और विशेष तौर से पितृपक्ष के दौरान अगर आप इन उपायों को करते हैं तो समझ लीजिए कि पितरों की कृपा आपके जीवन के ऊपर, आपके घर के ऊपर बनी रहती है, और उनका जब सकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अंदर बनेगा तो दोस्तों आपके ऊपर ना तो कभी बुरी नजर लगती है, ना नजर दोष होता है, और ना आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां रहती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ देव योनि में चले जाते हैं, जिनकी कृपा अगर आपको प्राप्त हो गई तो समझ लीजिए कि आप मालामाल हो गए। और कई बार क्या होता है कि कोई पितृ अपने कर्मों की वजह से राक्षस योनि के अंदर चला जाते हैं, और या फिर हमारे ऊपर उनकी कुछ नाराजगी होती है, जिसकी वजह से हमें पितृ दोष लग जाते हैं, और उन दोषों को लगने के कारण दोस्तों हम कुछ भी करते भी हैं तो वह हमारे ऊपर उल्टा हो जाता है। पितरों की नाराजगी का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा पितरों की सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक चीज आपके ऊपर पड़ी रहे, तो दोस्तों इस उपाय को कीजिए, फिर देखिए कि पितरों का सदैव सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन के ऊपर, आपके घर के ऊपर बना रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे पितृ कहीं सारे हैं, हम गिने चुने लोगों को ही जानते हैं, जैसे दादी, दादा, परदादी, परदादा या उनके पिताजी। लेकिन उससे पहले जो भी पितृ थे उनको हम नहीं जानते। क्या पता किनकी नाराजगी का या किनके हमारे ऊपर राजी होने का लाभ हमको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज का उपाय इसी निमित्त है कि पितृपक्ष के दौरान आपको रोजाना कुछ दीपक का उपाय करना चाहिए, ताकि आपको आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हो। तो दोस्तों, क्या करें कि पितरों को जो भी दीपक जलाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले तो वह शुद्ध और सात्विक दीपक होता है, अर्थात उस दीपक को पहले ना तो कभी काम में अंदर लिया गया हो, या फिर उस दीपक को पहले कभी भी ना तो किसी प्रकार से किसी ने यूज किया, या फिर पहले का दीपक हो। इसीलिए क्या करना चाहिए दोस्तों कि आटा ले और आटे का ताजा दीपक ही आपको बनाना चाहिए, और पितरों को आटे का दीपक का भोग लगाना समझ लीजिए कि अपना कार्य करवाना, इस प्रकार से माना जाएगा। तो दोस्तों, क्या करें कि शाम के समय एक आटे का दीपक मात्र आप ले लें, और आटे का दीपक लेने के बाद आप क्या करें कि उस दीपक के अंदर आपको तेल, पितरों को जो भी दीपक जलाया जाता है तेल से ही दीपक के जलाना चाहिए, ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो। आप क्या करें कि शाम होते ही, संध्या काल होते ही अपने द्वार के अंदर की तरफ आपको उस दीपक को जलाना है, और दीपक को जलाने के तत्पश्चात आप क्या करें कि उसके अंदर आपको गेहूं के कुछ दाने डाल देने चाहिए, और उसके समीप ही आपको कोई भी फल, विशेष तौर से आप इस समय सबसे सुलभ उपलब्ध हो जाता है केला अगर आपको मिलता है तो केले, इसके पास 2 केले रख दें, और अगर आप कोई दूसरा फल भी रखना चाहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, बस आप कोई भी 1-2 फल उसके पास, दीपक के पास आपको रख देना चाहिए। और दोस्तों, जब आप यह रखें तब क्या करें कि उस दीपक के ऊपर से एक लोटा जल भरें, और लोटे जल को दीपक के ऊपर से 7 बार ओसार लें, और ओसारते समय बोले कि हे पितृ देवता, जो जिन्हें मैं जानता हूं, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, या जो भी आप हमारे पितृ हैं हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, और आपका सकारात्मक आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा मंत्र और कोई भी आपकी मनोवांछित इच्छा है वह बोलकर आप क्या करें कि आप उनसे आज्ञा प्राप्त करें, और आप उस दीपक को जलाकर वह प्रसाद वहीं पर आपको रख देना चाहिए। और जो लोटे का जल आपने भरा है, आप क्या करें कि उस लोटे जल को आपको या तो स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, या फिर आप अपने घर के अंदर उसका छिड़काव करें, या फिर आपके घर नहाने वाले पानी की बाल्टी के अंदर भी आप डालकर उसका स्नान करेंगे। तो दोस्तों, पितरों का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, और पितरों की आपको सदैव सकारात्मक दृष्टि देखने को मिलेगी, और आपके काम भी आसानी से बनेंगे।
बढ़ेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या करें कि अगले दिन आपको उठकर वो दीपक जो जलाया है उस आटे को तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए कि उस आटे को कहीं जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें या कहीं नली तालाब के अंदर विसर्जित कर दे, उसे अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों जो केले आपने उपयोग के अंदर लिए थे उन केलों को प्रसाद के रूप में किसी पशु पक्षी को खिला देना चाहिए, विशेष रूप से गौ माता को खिला दे ताकि उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। या फिर स्वयं आपके घर के अंदर कोई छोटी बालिका है या छोटा बालक है तो उसे भी आप खिला सकते हैं। इसके अंदर कोई भी बुरा ना तो चीज होती है, क्योंकि दोस्तों ये तो उनको निमित्त किया गया प्रसाद होता है। आप इसे किसी को भी, हाँ आप स्वयं जिसने ये उपाय किया उसे नहीं खाना चाहिए, बाकी कोई भी आप इसको खा सकता है। दोस्तों ऐसा लगातार 15 दिन तक जो व्यक्ति करता है उसके जीवन के अंदर खुशियां बनेगी और उसके जीवन के अंदर सर्व पितर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जिनकी तिथियां जानते हैं उनके लिए तो यह काम हो जाएगा, लेकिन जिनकी तिथियां आप नहीं जानते उनका भी काम हो जाएगा। तो इससे बड़ा उपाय कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों यह रात्रि में इसीलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश उसी समय करती है, और अगर आपके घर से इस दीपक के माध्यम से वह नकारात्मक शक्तियां सोख लेगा तो सकारात्मक शक्तियों का प्रकाश आपके घर के अंदर फैल जाएगा और उसका जो प्रभाव आपके जीवन के अंदर मिलेगा, समझ लीजिए कि आपका काम बनेगा और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इस उपाय को करने वाला कई गुना धनी हो जाता है और उसे उसका पितरों का सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों के माध्यम से आपका कोई भी व्यापार अच्छा चले, परिवार के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे या फिर परिवार के अंदर धन की आवक देखने को मिले, तो एक गुप्त उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी चर्चा किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बस आप यह उपाय कीजिए और उसका फायदा आप अपने जीवन के अंदर देखिए। दोस्तों क्या करें कि काली उड़द की दाल ले लें जो गिनती के अंदर 1.25 किलो की होनी चाहिए। अब दोस्तों इस दाल को लेकर आपको क्या करना चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त आप पितरों का जो भी दिन आता है उस दिन के अंदर आप को याद करें और उसके बाद क्या करें, उस दाल को पिसवा कर उसके आपको बड़े बनवाने चाहिए, या फिर उस दाल का कोई भी आइटम जो आपके क्षेत्र के अंदर बनता हो काली उड़द की दाल का, आपको वो आइटम आपको बनाना चाहिए। और या फिर आप क्या करें कि उसको मीठा किसी प्रकार का भोग बना दें और उसके लड्डू बना दें, और उस लड्डू को आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो भी दिशा है अर्थात कि उसके लड्डू आपको संख्या के अंदर 6 बनाने चाहिए। 6 दिशाएं होती है, ऊपर की और नीचे की और बाकी 4, इसके हिसाब से आपको वहां लड्डू बनाने चाहिए। और उसके बाद क्या करें कि आपको हर दिशा के अंदर पहले मिलने वाला कोई भी जानवर, पहले तो आप पितरों की पूजा करें और पितरों की पूजा करते हो आप क्या करें कि उनको आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह बोलकर आप अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से वह लड्डू ओसार लें, और ओसारते समय ओम पितृ देवाय आधादि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और जाप करने के बाद आप क्या करें कि चारों दिशाओं के अंदर जाएं। पहली दिशा के अंदर कोई भी अगर आपको चौराया दिखता है तो चौराहे के अंदर आपको रख देनी चाहिए, या फिर आपको आपका जो भी जानवर मिलता है, गाय मिल गई, कुत्ता मिल गया, तो आपको उन्हें खिला देना चाहिए। पितरों का सदैव सकारात्मक आशीर्वाद आपको मिलेगा और पितरों की कृपा आपको जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। और जो बाकी जो लड्डू बच जाते हैं, एक तो आसमान की तरफ आपको उछालना चाहिए, या फिर आसमान में जो जीव विचरण करते हैं जिसके अंदर कौवा हो गया या कोई भी आसमान के अंदर विचरण करने वाला ज्यादा तो पक्षी होते हैं, तब आप क्या करें उन पक्षियों को वहां लड्डू खिला दें। और जो जमीन का जो लड्डू रहता है दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, या जमीन का जो भी आपने काली उड़द से बनाया है उस चीज को आपको क्या करना चाहिए, या तो आपके आसपास जो भी चींटियां हैं, चींटियों का कोई स्थान हो जहां सर्वाधिक चींटियां आती हो, तब आप उन चींटियों को जाकर खिला देना चाहिए, अन्यथा नदी तालाब में जाकर मछलियों को वह चीज खिला देनी चाहिए। दोस्तों सारी दिशाएं संतुष्ट होती है, हर दिशा के अंदर रहने वाले पितृ देवता संतुष्ट होते हैं और सारी दिशाओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये उपाय दोस्तों बहुत ही दुर्लभ है, बस आपको ये उपाय करते समय इसका जिक्र किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई भी उपाय गुपचुप तरीके से किया जाए तो उसका कई गुना आपको फायदा प्राप्त होगा। और दोस्तों ये उपाय करने से आपके पितरों की संतुष्टि आपको प्राप्त होती है और सारी जगह से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और विशेष तौर से पितृ पक्ष के दौरान ही ये उपाय करते हैं उनके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों याद रहे कि पितरों की कभी भी आपको नाराजगी का सामना नहीं करना है, सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है
और जो व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों कई बार आपने भी सुना होगा कि इनके बाप दादा की इनके ऊपर रहमत है, इनके ऊपर उनकी कृपा है, उनका अच्छा आशीर्वाद इनको मिला है, जिसकी वजह से पुरखों के आशीर्वाद की वजह से आज ये इतने ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो आपको भी वह आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद जो आपके जीवन के अंदर आएगा, आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पितरों की तस्वीर हमेशा किसी ऐसे स्थान का चयन करके लगानी चाहिए जहां पर आप निंद्रा नहीं लेते हो। बस आपको यह ध्यान रखते हुए अपने पितरों की तस्वीर अपने शयन कक्ष के अलावा कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि पितरों से जुड़ी और पितृदेव से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देख आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।